Welcome to my channel History Dreamer. Today we are going to make video on this book Advanced Study in the History of Medieval India. I have already uploaded two videos, part 1 and part 2, Sources of Medieval History. Today we will discuss on two personalities, Minhaj Siraj and Amir Khusro, part 3. Let's start from Minhaj Siraj. This is part 3, Sources of Medieval History. Minhaj Siraj. From mother side, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, मतलब मदर के साइड से मिनाज सिराज गजनी के रिलेटेड थे. ठीक है, महमूद जो थे महमूद ऑफ गजनी उनके रिलेटेड थे. देन फादर वाज अटैच, उनके जो फादर वाज अटैच टू द आर्मी ऑफ हिंदुस्तान, हमारे भारत के आर्मी के साथ वो रिलेटेड थे. अंडर मोहम्मद घोरी, जो मोहम्मद घोरी आए थे उनके साथ, लेकिन कहाँ पे आर्मी थे? हिंदुस्तान में. मोहम्मद घोरी एज काजी एंड स्पिरिचुअल गाइड. फादर वाज अटैच टू द आर्मी, जो आर्मी के जो काजी एंड स्पिरिचुअल गाइड के हिसाब में वो उनके साथ आर्ट थे. देन स्कॉलर ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, उनको मनकुल बोला जाता था. वो एक मतलब इस्लामिक थियोलॉजी, क्योंकि वो बहुत इस्लामिक भी थे और जूरिस प्रूडेंस के साथ भी वो जुड़े हुए थे, जिसको बोला जाता है कि अरबिक में जिसको फ़िक बोला जाता है. ठीक है. देन ही रिसीव्ड अपॉइंटमेंट एज प्रिंसिपल ऑफ फिरोजी मदरसा. बहुत इंटेलिजेंट थे, तो इसके लिए उनको फिरोजी मदरसा के प्रिंसिपल भी बनाया गया था. अट उच कहाँ पे था? अट उच इन 1227 में फ्रॉम नसीरुद्दीन क़बाचा हु वाज देन इन रिवोल्ट अगेंस्ट दिल्ली, जो कि दिल्ली में शासन करने के लिए वो उनका स्ट्रगल जारी रखे थे उस टाइम में. नसीरुद्दीन क़बाचा के द्वारा उच में 1227 में तो वो क्या बने? फिरोजी मदरसा के प्रिंसिपल बने. देन द वेरी नेक्स्ट ईयर उच वाज रिकवर्ड बाय द रॉयल आर्मी लेड बाय सुल्तान इल्तुतमिश. तो सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा जो नेक्स्ट ईयर उच रिकवर हुआ कहाँ से? इल्तुतमिश के द्वारा. तो वो नसीरुद्दीन क़बाचा के ज़रिए से वो अपॉइंटमेंट पाए थे, फिर इल्तुतमिश के अंडर में रहने लगे. देन देखते हैं, ग्वालियर वाज रिकवर्ड बाय इल्तुतमिश फ्रॉम राजपूत्स एंड मिनाज वाज अपॉइंटेड इस काजी एंड सदर जस्टिस ऑफ पीस. जब राजपूत के द्वारा माने राजपूत के पास से ग्वालियर जब रिकंकर्ड हुआ इल्तुतमिश के द्वारा, तो वो क्या किए ना, जो हमारे मिन्हाज थे वो मिन्हाज को क्या किए ना, अपॉइंटेड कर दिए काजी के हिसाब में और सदर जस्टिस के हिसाब में. फिर इन 1235 में वी फाइंड हिम एज द चीफ काजी. फिर वो चीफ काजी बन गए. चीफ काजी ऑफ कहाँ के बोलो? दिल्ली के चीफ काजी बन गए. यहाँ देखो, दिल्ली के चीफ काजी वो बने ऑन द डिपोजिशन ऑफ सुल्तान बहरम शाह. जब वो जो सुल्तान बहरम शाह के डिपोजिशन के बाद, मतलब उनके लीव के बाद, वो क्या किए ना, मिन्हाज रिज़ाइन द पोस्ट. मतलब कहाँ से? 1235 से वो अपॉइंटेड हुए. फिर जब बहरम शाह जो रजिया सुल्तान के बाद 1240 और 42 में जो डिपोजिशन उनका हो गया, जो कि उनका लीव हो गया, तब वो क्या किए ना, वो रिज़ाइन दे इस पोस्ट से एंड माइग्रेटेड टू बंगाल हुज रूलर हैड डिक्लार्ड हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट ऑफ दिल्ली. कौन था वो? जब बंगाल चले गए तो बंगाल का जो राजा था वो क्या किया ना, वो जो इंडिपेंडेंट दिल्ली का वो खुद को राजा घोषित कर दिया उस टाइम में. ही स्टेड एट लखनऊटी फॉर 2 years. वो लखनऊटी में 2 years के लिए रहे. फिर क्या हुआ ना, ही रिटर्न टू दिल्ली. फिर दिल्ली को फिर रिटर्न किए. वाज इमीडिएटली ऑफर द प्रिंसिपलशिप ऑफ द नसीरिया मदरसा. फिर नसीरिया मदरसा के उनको फिर प्रिंसिपल बनाया गया. तो इससे पता चल रहा है कि वो बहुत स्कॉलरी थे और साइक्लोपेडिक थे और बहुत टैलेंटेड थे और उनके पास उतना नॉलेज था, जिसकी वजह से उनको हर जगह उनको अपॉइंटेड किया जाता था. ठीक है. फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या था. वो क्या किए थे ना, तबाकत ई नासरी को लिखे थे. तो वो तबाकत ई नासरी जो लिखा हुआ तबाकत ई नासरी, उसको ट्रांसलेटेड किया गया था इंग्लिश में बाय H.G. राभोटी.
ये इम्पोर्टेंट है। मिनहाज बिकेम द चीफ काजी एंड सदर ई जहाँ ऑफ द स्टेट अंडर सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद फिर कौन है? ये कहाँ आए बोलो? ये आए हमारे इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद जो अब हम पढ़े बहरम शाह, बहरम शाह के बाद फिर ये आ गए कौन बोलो? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के बाद आएंगे बलबन, ठीक है। और ही एन्जॉयड द कॉन्फिडेंस ऑफ द सुल्तान एंड हिज मालिक नायब जो उनके मालिक नायब कौन थे? नसीरुद्दीन महमूद के बलबन थे। तो बलबन के साथ वो क्या किए ना वहाँ पे वो जो एन्जॉय किए, मतलब क्या एन्जॉय किए? स्टेटस एन्जॉय किए, उनको एक पोस्ट दिया गया, वहाँ पे वो रहे। फिर क्या किए ना वो ही रोट 23 स्मॉल बट कम्पैक्ट वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स। वो बुक्स का नाम क्या था? मजीला दद, मजीला दद। तो वो उसका इंटाइटल था तबाकत ई नासरी आफ्टर हिज रॉयल पैट्रन, ठीक है। तो वो उनका जो सबसे फेमस बुक था उसका नाम था तबाकत ई नासरी, ये सबको पता है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। द पोर्शन सब तबाकत ई नासरी, जो तबाकत ई नासरी जो था उसका जो पोर्शन सब जो था, कौन कौन पोर्शन जो कि इंडिया के साथ रिलेटेड है, इंडिया के बारे में बयान कर रहा है, 11, 17 एंड 22, ठीक है। फिर देखते हैं वॉल्यूम 1 क्या बोलता है। वॉल्यूम 1 बोलता है अर्लियर प्रोफेट्स ऑन एंसेस्टर्स ऑफ मोहम्मद लीडिंग टू द बर्थ ऑफ इस्लाम। जो इस्लाम धर्म जो पैदा हुआ, इस्लाम धर्म सब बोलते हैं कहाँ? मोहम्मद के पास से स्टार्ट हुआ। तो मोहम्मद के पहले जो 1,24,000 पैगंबर थे इस्लाम में बिलीव किया जाता है। तो बिफोर मोहम्मद जो एंसेस्टर्स थे, प्रोफेट्स थे, जो कि इस्लाम फैलाने के लिए बर्थ मतलब इस्लाम का जन्म के लिए जो कोशिश किया गया था, तो उसके बारे में ये वॉल्यूम 1 में बयान किया गया है। फिर देखते हैं वॉल्यूम 11 में क्या देता है। वॉल्यूम XI में बोलता है गिव्स द हिस्ट्री ऑफ गजबिन फ्रॉम सगुप्तजिन टू डेथ ऑफ खुसरू मलिक। सगुप्तजिन कौन थे? जो हमारे थे महमूद गजनी के फादर थे। तो सगुप्तजिन टू द डेथ ऑफ खुसरू मलिक तक ये बयान करता है वॉल्यूम XI। देन वॉल्यूम XVII क्या करता है वो बोलता है, वॉल्यूम XVII क्या कहता है? वो बोलता है कि डील्स विद द संसाबानी, ये याद रखना, संसाबानी सुल्तान्स जो कि घूर में और गजनी में संसाबानी सुल्तान शासन कर रहे थे। फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द फैमिली टू 1215 व्हेन इट्स 22nd एंड लास्ट रूलर अलाउद्दीन सरेंडर द टाउन ऑफ फिरोज को, एक टाउन था फिरोज को, टू मोहम्मद ख्वारिजम शाह। तो ये वॉल्यूम XVII क्या बयान करता है? संसाबानी डायनेस्टी का जो शेष राजा, जो लास्ट राजा थे अलाउद्दीन, वो सरेंडर जो किए फिरोज को मोहम्मद ख्वारिजम शाह को, ठीक है। देन वॉल्यूम XIX गिव्स अकाउंट ऑफ संसाबानी सुल्तान सब गजनी। यहाँ पे बोला कि घूर के बारे में, यहाँ पे गजनी के बारे में बोला। फ्रॉम द पीरियड ऑफ सैफुद्दीन सूरी, सैफुद्दीन सूरी संसाबानी ऑफ गजनी के थे। हु डिफीटेड बहरम शाह गजनी, गजनी के और एक जो बहरम शाह को वो क्या किए? डिफीट किए। टू दैट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक हु एक्सपेल्ड ताजुद्दीन यल्दोस फ्रॉम गजनी फॉर ए शॉर्ट वाइल। अभी समझ में आया? तो ये जो था XIX ये बयान किया गजनी के बारे में, जो कि सैफुद्दीन सूरी वो जो डिफीट किए थे बहरम शाह गजनी को, टू दैट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक तक, हु एक्सपेल्ड जो कि ताजुद्दीन यल्दोस को फ्रॉम गजनी से वो पूरा शॉर्ट टाइम के लिए उनको एक्सपेल कर दिए थे, बाहर निकाल दिए थे। देन वॉल्यूम XX गिव्स द हिस्ट्री ऑफ ऐबक, ये ऐबक के बारे में बोल रहा है, एंड हिज सन आराम शाह, नसीरुद्दीन कबाचा, बहाउद्दीन तुगरिल and the first 4 rulers of Lakhnauti ending with Husanuddin Ghiyasuddin who was defeated and slain by Iltutmish, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखने का, ठीक है। मैं इसको नहीं चाहती थी कि इसको मैं लिखूं और इसको आपको बताऊं, फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये और भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी अच्छा है और नेट JRF के लिए तो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़े और ये नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ये बुक्स में साफ साफ लिखा है और बुक्स में बहुत ज़्यादा है, उसको पढ़ के फिर समराइज करके यहाँ पे मैं इसको प्रेजेंट कर रही हूँ। फिर देखते हैं क्या देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम XXI रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली फ्रॉम इल्तुतमिश टू नसीरुद्दीन महमूद।
कहाँ से, जो हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली फ्रॉम इल्तुतमिश से लेकर नसीरुद्दीन महमूद तक, इट कैरीज द नैरेटिव टू 1259 द 15 ईयर नसीरुद्दीन रेन। कौन सा, ये जो वॉल्यूम ये बयान कर रहा है। देन हम लोग देखते हैं वॉल्यूम XXII कंटेन्स द बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ एमिनेंट कंट्रीज़। तो यहाँ पे और भी बहुत कुछ था, बट ये चलेगा, इसको इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बुक XXIII ऑफ द तबाकती नासरी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिजर्व्स ए वैल्यूएबल रिकॉर्ड ऑफ द मंगोल मेनास इन सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग इंडिया। जो कि मंगोल का जो मंगोल के लोग जो मतलब मंगोल जो कि सेंट्रल एशिया में उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स जो जब कंकर कर रहा था, उसका साइड इफ़ेक्ट्स जो कि भारत के साथ भारत को मिला के, तो क्या क्या था उसका रेफरेंस दिया गया है। क्या इट मेक्स रेफरेंस टू, किस किस का रेफरेंस दे रहा है, जो मंगोल का जो प्रॉब्लम, जो उनका हर्डल्स जो सोसाइटी के लिए और अलग अलग कंट्री के लिए जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, तो कौन कौन से थे लोग, वो होते हैं चेंगिस खान एंड हिज डिसेंडेंट्स, जो उनके फिर जो बाद में जो आए, जो क्या उनको बोलते हैं सक्सेसर्स, वो है इंक्लूडिंग चगताई खान, बातू खान, मंगू खान, हलाकू खान। ठीक है, देन हम लोग ए हो गया। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो क्या है, अमीर खुसरो देख लो 1200 से 1252 से लेके 1325। ठीक है, देखते हैं क्या है उनका, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मज़ेदार भी है। किरानुस्सादीन, मिफ्ताहुल फुत्तू, खजाइनुल फुत्तू, दीवान की रानी खिज़र खानी, नूर सिफिर, तुगलक नामा। मोस्टली इम्पोर्टेंट बुक्स है रिटन बाय अमीर खुसरो। ही वॉज ए जेनियस राइटर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडो मुस्लिम कल्चर। ठीक है, ही अडोन द कोर्ट्स ऑफ ऑल सुल्तान्स, कहाँ से कहाँ तक, बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक, आज द पोएट लॉरेंट थे वो। नोन आज तोते ई हिंद, पैरोट ऑफ इंडिया। किरास, उसके बाद फिर क्या है, ये तो बोल दिया गया है उनके बारे में और उनका बुक्स के बारे में। फिर उनका कौन सा बुक्स किसके बारे में मेंशन कर रहा है, क्या क्या बता रहा है। किरासुस्सादीन जो है, ये देखो, किरासुस्सादीन ऑफ अमीर खुसरो इज़ आन हिस्टोरिकल मसनबी which gives an eyewitness account of the meeting that took place in औध। ठीक है, बिटवीन किस किस के बीच में, सुल्तान कायकुबाद एंड हिज फादर बुखरा खान, कहाँ पे, गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे, इनका मीटिंग के बारे में बता रहा है। कौन सा बुक, किरानुस्सादीन। ठीक है, फिर मिफ्ताहुल फुत्तू क्या बोल रहा है, कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ द मिलिटरी कैंपेन्स ऑफ जलालुद्दीन खिलजी इन पोएट्री। ठीक है, ये फिर गया। फिर देखते हैं और एक क्या, ये देखो खजाइनुल फुत्तू और तारिक ई इलाही, उसका बुक का नाम और एक है तारिक ई इलाही, इज़ ऑन हिस्टोरियोग्राफिकल कंपोजिशन इन प्रोज which describes the conquest and other achievements of अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, देन देखते हैं द बसनबी एंटाइटल्ड आसिका, और एक बुक है आसिका जिसका और एक नाम है क्या, दीवाल की रानी खिज़र खानी, नरेट्स द रोमांटिक स्टोरी ऑफ खिज़र खान सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड देवाल रानी द डॉटर ऑफ राणा करण ऑफ गुजरात। मिलिटरी, उसके बाद इसके बारे में और क्या, कुछ मिलिटरी एक्सपेडिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी बयान कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम में ऐसा पड़ेगा कि कौन सा बुक है जिसको आसिका बोला जाता है, वो है दीवाल की रानी खिज़र खानी का नाम जो है, जो वो बुक जो है आसिका वही है। किसके द्वारा लिखा गया था, अमीर खुसरो के द्वारा। और उसमें कौन से रानी के बारे में बयान है, दीवाल की रानी। तो दीवाल रानी कौन, डॉटर ऑफ राणा करण ऑफ गुजरात हुआ। और किसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा खिज़र खान के बारे में बोला गया है। और मिलिटरी एक्सपेडिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी बयान किया गया है। फिर देखते हैं नूर सिफिर।
डील्स विद द रेन ऑफ मुबारक शाह खिलजी, द अनवर्दी एंड इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। नूरसीपीर में किसके बारे में गाया गया है? रेन्स ऑफ मुबारक शाह खिलजी के बारे में, जो कि अनवर्दी थे एंड इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर थे ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। देन देखते हैं तुगलकनामा, मोस्टली इम्पोर्टेंट, और सबको वो तो मालूम है कि जो अमीर खुसरो का मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स क्या है, बुक का नाम है तुगलकनामा। ठीक है, तुगलकनामा एक क्या है, एक किसके बारे में? टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ गियासुद्दीन तुगलक ओवर खुसरू खान। वाह, खुसरू खान के ऊपर जो हासिल किए थे, जो उनको ये किए थे, डिफीट किए थे, तो उसका जो विक्ट्री और विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए तुगलकनामा जो लिखा गया है, उसमें जो कमेमोरेशन जो है उसके बारे में बयान किया गया है। और एक गियासुद्दीन तुगलक के लिए एक प्राइमरी सोर्सेस था उनके बारे में जानने के लिए। देन देखते हैं, ये लास्ट है, ये है इजाज़ खुसरवी। इजाज़ खुसरवी, ये भी एक बुक है। इज ए मासिव कलेक्शन ऑफ डाइवर्स टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एक मतलब मैसिव कलेक्शन है, एक कलेक्शन है, बस जस्ट कलेक्शन। इजाज़ ई खुसरवी इज ए मासिव कलेक्शन ऑफ डाइवर्स टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल लेटर्स एंड treatise written by him to his friends and masters or just to satisfy his literary and intellectual hunger। ठीक है, ये सिर्फ एक कलेक्शन है जिसमें वो डाइवर्स टाइप, मतलब डिफरेंट टाइप का डॉक्यूमेंट्स था, पर्सनल लेटर्स था, ट्रीटिस था, जो कि उनके फ्रेंड्स को दिया गया था, मास्टर्स को दिया गया था, तो उसके बारे में वो लिखे हैं। और एक क्या बुक था, उसका नाम था फतहनामा, फतहनामा ऑफ लखनऊटी। मतलब लखनऊटी में जो फतेह हासिल किए थे, जो विक्ट्री हासिल किए थे, उसका नाम था फतेहनामा, मैंने उसके ऊपर लिखे थे। बुक का नाम था फतेहनामा, ड्राफ्टेड बाय हिम। ये था अमीर खुसरो और कौन थे? अमीर खुसरो और मिनहाज उस सिराज के बारे में था। ए टू पर्सनालिटीज, टू हिस्टोरियंस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, एंड देयर राइटिंग्स आर मोस्टली नीडेड फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, तो इसको हम लोग सोर्सेस के आकार में एक्सेप्ट किए हैं, और मैं होप कर रही हूँ ये वीडियो बहुत 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 आपकी काम में आएगी। और मेहनत करना चाहिए। जो अभी का जो लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम में जितना मेहनत करेंगे तो फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। और इस मतलब जो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, इसको अपॉर्चुनिटी में परिणत करना हमारा काम है और हम लोग करना चाहिए। और जब ये वीडियो अच्छी लगी तो आप खुद देखिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, मुझे इंस्पिरेशन लगेगा और मैं और भी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।